दोस्तों, एक तरफ देश के 19 राज्यों में मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और दूसरी तरफ दिल्ली में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बिहार के पटना समेत 9 जिलों में तापमान 44 डिग्री को क्रॉस कर गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि अगले 48 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने वाली है। बिजली गिरने का अलर्ट है, ओले गिरने की चेतावनी है और भारी बारिश से कई शहरों में हालात बिगड़ सकते हैं। अगर आप भी यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर या देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगले 2 दिन आपकी और आपके परिवार की जान बचाने वाले साबित हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। मैं हूं आपके साथ विकी कुमार और आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि किस राज्य में क्या हालात हैं, कहां कितनी बारिश होगी, कौन से शहर में बिजली गिरने का सबसे ज़्यादा खतरा है। गर्मी से लेकर के तूफान तक हर अपडेट इस वीडियो पर आपको मिलेगा, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, शुरू में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई बड़ी खबर मिस ना हो। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी वजह की जिसकी वजह से देश में मौसम का मिजाज इतना बिगड़ गया है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक उत्तर प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन को बहुत आसान भाषा में समझते हैं, ये एक तरह की हवाओं की गोलाकार गति है जो आसमान में बनती है और अपने आसपास के बड़े इलाकों में मौसम को पूरी तरह बदल देती है। ये सर्कुलेशन समुद्र तल से करीब 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है और इसी की वजह से उत्तर भारत से लेकर के पूर्वी भारत तक के बड़े हिस्से इसकी चपेट में आ गए हैं। इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है जिसकी वजह से हिमालय वाले राज्यों में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की संभावना तेजी से बढ़ गई है। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार नमी वाली हवाएं आ रही है और यही हवाएं दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश और तूफानी हवाओं का कारण बन रही है। यानी तीन सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं और इन्हीं तीनों की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग खतरे मंडरा रहे हैं। अब बात करते हैं एक एक राज्य की और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहाड़ी इलाकों में। उत्तराखंड की बात करें तो पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नैनीताल, पौड़ी और टिहरी जैसे इलाकों में पिछले कुछ दिनों से रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने लोगों से घर के अंदर रहने की अपील की है। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। उन्हें मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा पर निकलने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी पूरी संभावना है। यानी मई के महीने में भी पहाड़ों पर बर्फ देखने को मिल सकती है। ये देखकर पर्यटक तो खुश हो रहे हैं लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये परेशानी का सबब बन रहा है। मनाली, धर्मशाला और कुल्लू में टूरिस्ट की भारी भीड़ देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी से मौसम सुहावना तो हुआ है लेकिन तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। श्रीनगर और गुलमर्ग में तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की। असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती है। अंडमान निकोबार में भी भारी बारिश का अलर्ट है और इन इलाकों में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड और जल भराव का खतरा भी बहुत बढ़ गया है। अरुणाचल प्रदेश में तो 13 से 18 मई के बीच भारी बारिश दर्ज की गई है और असम, मेघालय में 12 से 16 मई के दौरान बिजली गिरने के साथ तेज हवाएं चली है। गुवाहाटी और शिलोंग में सड़कों पर पानी भर गया है, कई जगह यातायात ठप हो गया है। अब आते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश पर, जो शायद सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है। यूपी के लखनऊ, कानपुर, बरेली, बुंदेलखंड समेत कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यूपी के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। गोरखपुर और वाराणसी जैसे शहरों में बिजली गिरने का खतरा सबसे ज़्यादा है और सबसे चिंताजनक वाली बात यह है कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश में हीट वेव यानी कि लू का अलर्ट भी है। यानी एक ही राज्य में दो विपरीत परिस्थितियां।
उत्तरी हिस्से में बारिश और दक्षिणी हिस्से में लू। ये कितना अजीब बात है ना। लखनऊ में दिन के समय आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम होते होते मौसम पूरी तरह बदल सकता है। इसीलिए लखनऊ के लोगों को खास सावधानी बरतनी होगी और शाम के बाद बेवजह बाहर निकलने से बचना होगा। आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़ जैसे शहरों में भी मौसम तेजी से बदल रहा है। कई जगह मई महीने में ही अप्रैल जैसे हालात हो गए हैं। अब बात करते हैं बिहार की, जहां हालात सबसे ज़्यादा गंभीर है। पटना, गया, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी और बेगूसराय में वज्रपात और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। पटना का तापमान 17 और 18 मई को 41 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है और कई जिलों में 44 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। बिहार में पिछले साल अप्रैल में बिजली गिरने से 61 लोगों की जान चली गई थी। इसीलिए इस बार सरकार और मौसम विभाग दोनों ही पहले से ही सतर्क हैं। बिहार में पिछले कुछ हफ्तों में 14 लोगों की मौत बिजली गिरने से हो चुकी है और यही वजह है कि बिहार में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 20 से ज़्यादा जिलों में हाई अलर्ट है और लोगों को बार बार चेतावनी दी जा रही है कि वो खुले मैदान में न जाएं, पेड़ों के नीचे न खड़े हों और बिजली गिरने के दौरान घर के अंदर ही रहें। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सुपौल और किशनगंज में भी बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। झारखंड में भी रांची, जमशेदपुर और धनबाद में आंधी और बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। यहाँ भी बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग में भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। अब आते हैं दोस्तों राजस्थान पर, जहां दो विरोधाभासी स्थिति एक साथ बनी हुई है। एक तरफ भीषण गर्मी और लू का असर जारी है। फलोदी और बाड़मेर में तापमान 44.8 और 44.6 डिग्री दर्ज किया गया है। ये इस सीजन का सबसे ज़्यादा तापमान है और दूसरी तरफ कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी देखने को मिल सकती है। जयपुर, बीकानेर और शेखावाटी इलाके में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। यानी राजस्थान में दिन में तपती गर्मी और शाम को तूफान, ये कॉम्बिनेशन काफ़ी खतरनाक है। जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा में भी ऐसी ही स्थिति है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, ग्वालियर और रीवा जैसे शहरों में तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है। कुल हिस्सों में हल्की बारिश के आसार भी बन रहे हुए हैं और छिंदवाड़ा, बैतूल जैसे इलाकों में बादलों की आवाजाही जारी है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी का असर दिख रहा है। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और सतना में भी मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर की, जहां मौसम सबसे ज़्यादा अस्थिर है। दिल्ली में 18 मई को तापमान 44 डिग्री तक पहुँच चुका है और मौसम विभाग ने 43 से 45 डिग्री के बीच तापमान रहने का अनुमान बताया है। यानी अगले कुछ दिन दिल्ली वालों के लिए बहुत मुश्किल भरे होने वाले हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि शाम के समय धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना भी बनी हुई है। हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है और गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में भी ऐसी ही स्थिति है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि लोग जर्जर इमारतों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास न जाएं, तेज हवाओं के दौरान खुले इलाकों से दूर रहें और हाइड्रेटेड रहें, यानी पानी पीते रहें। दिल्ली के सफदरगंज ऑब्जर्वेटरी में सामान्य से ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है और अगले एक हफ्ते तक हीट वेव की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब आते हैं दक्षिणी भारत पर, जहां प्री मानसून ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। केरल और लक्षद्वीप में 16 मई से लगातार बारिश हो रही है। थंडर स्टॉर्म, बिजली और तेज़ हवाओं की वजह से कई जिलों में अलर्ट है। सबसे बड़ी खबर यह है कि साउथ वेस्ट मानसून यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने 18 मई को अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है। यानी मानसून तय समय से पहले आ रहा है। ये किसानों के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में अभी प्री मानसून का कहर जारी है। बेंगलुरु में 18 मई को भारी बारिश की वजह से पानी भर गया, ट्रैफिक जाम हो गया और एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट्स लेट हुई। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, व्हाइटफील्ड और सिल्क बोर्ड जैसे इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए। मैसूर, हसन, शिवमोग्गा, चिकमगलूर और तटीय जिलों में भी इस हफ्ते बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, पांडुचेरी और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, गंगा के किनारे वाले पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु में अगले 2 से 3 घंटे के अंदर मॉडरेट से सीवियर
थंडरस्टॉर्म, बिजली और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाओं का अलर्ट है। कोलकाता, हावड़ा, पुरुलिया और मेदिनीपुर में भी मौसम बिगड़ने की संभावना है। मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर के लिए महाराष्ट्र मौसम विभाग ने हिट वेव, बारिश और थंडरस्टॉर्म तीनों का अलर्ट जारी किया है। अब बात करते हैं उन सावधानियों की जो आपको और आपके परिवार को बचा सकती है। सबसे पहली बात, अगर बाहर हैं और बिजली कड़कने लगे तो तुरंत किसी पक्की छत वाले मकान के अंदर जाएं, खुले मैदान में बिल्कुल भी ना रहें। पेड़ के नीचे खड़ा होना सबसे खतरनाक है, क्योंकि पेड़ बिजली को अपनी तरफ खींचता है। धातु की कोई भी चीज़ जैसे छाता, साइकिल, मोबाइल फ़ोन या आभूषण साथ में हो तो भी सावधान रहें। तालाब, नदी, स्विमिंग पूल जैसे पानी वाले स्थानों से दूर रहें, क्योंकि पानी बिजली को बहुत तेज़ी से कंडक्ट करता है। अगर खेत में काम कर रहे किसान भाई हैं तो तुरंत वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। मौसम विभाग ने किसानों के लिए खास सलाह दी है कि कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें, सिंचाई का काम रोक दें और मवेशियों को बाहर न छोड़ें। अगर आप गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं तो भी ध्यान दें, तेज़ आंधी और धूल भरी हवाओं में विजिबिलिटी यानी देखने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, इसीलिए ज़रूरी ना हो तो यात्रा टाल दीजिए। हाईवे पर अगर अचानक तूफान आ जाए तो किसी सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोक लें। बच्चों और बुजुर्गों को इस समय बाहर बिल्कुल ना निकलने के लिए भेजें। बच्चों को मोबाइल चार्ज पर लगाकर इस्तेमाल करने से रोकें, क्योंकि बिजली कड़कने पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से करंट आने का खतरा रहता है। बारिश के पानी में बिजली के तार गिरे हुए ना हो, इसकी जांच करें। गली मोहल्ले में अगर खुले तार दिख रहे हैं तो तुरंत बिजली विभाग को सूचित करें। बारिश के दौरान घर की छत और दीवारों में लीकेज हो तो तुरंत ठीक कराएं, और अगर पुराने पेड़ आपके घर के पास है तो उनकी कटाई छटाई ज़रूर करवा लें, ताकि तेज़ हवा में वो गिर कर के नुकसान न पहुंचाए। अब बात करते हैं हीट वेव से बचने की, क्योंकि देश के एक बड़े हिस्से में अभी भी भीषण गर्मी पड़ रही है। दोपहर के समय 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक बाहर न निकलें। अगर निकलना ही पड़े तो सिर पर टोपी या गमछा रखें। हल्के और सूती कपड़े पहने, धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें, बार बार पानी पिएं, नींबू पानी, छाछ, लस्सी और नारियल पानी जैसी चीज़ों का सेवन करें। चाय और कॉफ़ी कम पिए, क्योंकि ये शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं। बच्चों को धूप में खेलने से रोकें और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, क्योंकि उन्हें हीट स्ट्रोक का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। अगर किसी को हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखें, जैसे कि चक्कर आना, उल्टी होना, सिरदर्द, बेहोशी, तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। गर्मी से बचने के लिए घर में कूलर और एसी का इस्तेमाल करें, लेकिन बिजली के बढ़े बिलों के लिए तैयार रहें। ओआरएस का घोल साथ साथ रखें, ताकि अगर डिहाइड्रेशन हो तो तुरंत राहत मिल सके। अब आपको एक और ज़रूरी बात बताता हूँ। इस बार मानसून के बारे में आईएमडी ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल भारत में सामान्य से बेहतर मानसून रहने वाला है, यानी अच्छी बारिश होगी, जो किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। लेकिन अच्छी बारिश के साथ साथ बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है, इसीलिए नदी किनारे रहने वाले लोगों को पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। सरकार ने भी एनडीआरएफ की टीमें कई राज्यों में पहले से ही तैनात कर रखी है। बिहार, असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हर साल बाढ़ का असर बहुत ज़्यादा होता है, और इस बार भी इन राज्यों में अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। अब आपको कुछ और दिलचस्प आंकड़े बताता हूँ। पिछले साल भारत में बिजली गिरने से 1900 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। ये आंकड़ा दुनिया में सबसे ज़्यादा था। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य रहे। इसीलिए आईएमडी ने इस बार बिजली गिरने के अलर्ट को बहुत गंभीरता से लिया है और एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जिसका नाम है दामिनी ऐप। ये ऐप आपको रियल टाइम में बताता है कि आपके आसपास बिजली गिरने वाली है या नहीं। अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं या खेती करते हैं तो ये ऐप आपके लिए लाइफ सेवर साबित हो सकता है। इसे प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा मौसम बुलेटिन के लिए मेघदूत ऐप और मौसम ऐप भी बहुत काम के हैं, इन्हें भी अपने मोबाइल में डाल लीजिए। अब आते हैं आगे के मौसम पर। मौसम विभाग के मुताबिक 19 से 22 मार्च के बीच पूर्वी और उत्तर भारत में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जारी रहेगी। 21 और 22 मई के बाद कई इलाकों में राहत मिलने के आसार हैं, लेकिन उससे पहले के 3 से 4 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मानसून के केरल पहुंचने की भी भविष्यवाणी हो चुकी है। सामान्यतः मानसून 1 जून को केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार इसके 27 या 28 मई के आसपास पहुंचने की संभावना है, यानी मानसून तय समय से कुछ दिन पहले आ रहा है। ये किसानों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि अच्छी बारिश से धान, गन्ना, कपास जैसी फसलों की पैदावार अच्छी होगी। अब बात करते हैं सरकारी तैयारियों
तैयारियों की। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। एनडीआरएफ की टीमें संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दी गई है। स्कूल बंद करने के आदेश कई जिलों में जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान और तेलंगाना में गर्मी की छुट्टियों की घोषणा हो चुकी है। अस्पतालों में हिट स्ट्रोक और बिजली गिरने से जख्मी लोगों के लिए स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं और स्थानीय प्रशासन को 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा गया है। मौसम विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिस पर लोग 01124344599 कॉल करके किसी भी तरह की मौसम संबंधी जानकारी ले सकते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी की है जिन पर लोग आपात स्थिति में संपर्क कर सकते हैं। बीमा कंपनियों ने भी फसल बीमा और संपत्ति बीमा के लिए विशेष व्यवस्था की है ताकि नुकसान होने पर लोगों को जल्दी मुआवजा मिल सके। अब अंत में सबसे ज़रूरी बात, मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं, इसीलिए सावधानी बरतें, पेड़ों और खुले इलाकों से दूर रहें, मौसम अपडेट पर नज़र बनाए रखें, बिना ज़रूरत यात्रा न करें और सुरक्षित स्थान पर रहें क्योंकि कई राज्यों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। याद रखिए, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये पुरानी कहावत आज भी उतनी ही सच है। मौसम का मिजाज जिस तरह से बदल रहा है उससे साफ है कि क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन का असर हम सब पर पड़ रहा है। हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने होंगे, पेड़ पौधे लगाने होंगे, पानी की बचत करनी होगी और प्रकृति से तालमेल बिठाकर चलना होगा क्योंकि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो आने वाले समय में मौसम और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसीलिए आप सभी अपने आप को सुरक्षित रखें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही ताज़ा और ज़रूरी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बुद्धा इंस्पायर्ड के साथ। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो, तो जानकारी काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सुरक्षित रहें और हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाना ज़रूरी है ताकि मौसम की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। कमेंट करके बताइएगा कि आपके इलाके में मौसम कैसा है, क्या आपने आज बारिश देखी या फिर तेज़ गर्मी पड़ रही है। हम अगले अपडेट्स में आपके कमेंट्स पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली ऐसी ही दमदार रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।